बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हिजाज के किसी इलाके में एक खामोश और तारीक रात थी। ये जिलहज के महीने की कोई रात होगी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ खड़े हुए और आप पर लर्जा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुताल्लिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता था। दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, आज की इस वीडियो में हम इन बातों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, दरअसल पैगंबरों को जिस तरह अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया, इसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा अलैहिस्सलाम से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा अलैहिस्सलाम से कोई औलाद ना हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़, जिनका नाम हाजरा था, निकाह कर लिया। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से एक साले औलाद की पैदाइश हुई, जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तजा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को अरब के जनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आबे ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। इसके बाद आप पर वाज़े वही आ गई कि आप अपनी जिस औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके इकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बटा सकें। ऐन उसी वक्त उन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से बढ़कर और कोई चीज़ ना थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, सो तुम सोचो तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह की मनशियत से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहलाकर साफ़ सुथरा करके खुशबू लगाओ और तैयार करो। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को नहलाकर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और बाप बेटा छुरी और रस्सी लिए जबले अरफात की तरफ चल पड़े। अभी काबा शरीफ से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि शैतान ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या आपको मालूम है इब्राहीम आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं? बीबी हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है
کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ شیطان نے کہا، ابراہیم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی کو کرنے سے روک رہا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے بدبخت، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ جب مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغ میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ بیٹے کی جگہ ایک حسین میڈھا ذبح ہوا پڑا ہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور رضا جوئی اور اللہ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان، ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو بندگی کے اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دی گئی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔